तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा लिंजुई जो होता है उस ब्लैक डिजास्टर को अपने क्ले पॉट के अंदर कैद कर लेता है और वो भी अंदर जाने के बाद बहुत ही हैरान होता है और कहता है कि इसके पास 9 एंशिएंट वर्ल्ड्स नहीं, 9 इनर वर्ल्ड्स नहीं है बल्कि 12 इनर वर्ल्ड्स हैं। तो मा लिंजुई कहता है कि अब तुम्हारे डिसअपियर होने का वक्त आ चुका है और उसी के साथ ही वो उसकी एनर्जी को डेसिपेट कर देता है, यानी उसे प्योरीफाई कर देता है। और उसके प्योरीफाई होने के साथ ही दिखाता है कि लिंजू की बॉडी के अंदर भी ब्लैक डिजास्टर होता है, वो एक्टिवेट होता है और उसे कहता है तुम जहाँ पर सोचो कि तुम जहाँ पर हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम जहाँ पर किस किस की बॉडी के अंदर से ब्लैक डिजास्टर को मिटाओगे। जो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक डिजास्टर को कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर कंप्लीटली प्योरीफाई किया तो ये मर जाएगा। तो मैं यहाँ पे से बचाने के लिए क्या करूं। और इसी के साथ ही लिंजू वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है। वो लिंजू से कहता है कि प्लीज मुझे अपने क्ले पॉट के अंदर रख लो, फिलहाल के लिए मुझे वहां पर रख लो ताकि ये ब्लैक एनर्जी मेरे पर कंट्रोल ना कर सके। और वो खुद ही वहां पर उसके क्ले पॉट के अंदर चला जाता है। तो मां लिंजू कहता है कि मेरे दोस्त, मैं जल्दी से तुम्हारी बॉडी के अंदर से ब्लैक एनर्जी को निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। और फिर साथ ही मां लिंजू कहता है अब जबकि यहाँ पर हम लोगों ने 6 एंशिएंट यूनिवर्स के गार्ड किंग और इसके साथ साथ 7 यूनिवर्स के एंशिएंट गार्ड किंग और उसके गार्ड किंग दोनों को मार दिया है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे 12 यूनिवर्स का कब्जा इन दोनों के ऊपर भी होगा। क्या किसी को कोई एतराज है? तो वो सभी लोग कहते हैं कि नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। तो मां लिंजू कहता है कि अब जबकि ये काम पूरा हो गया है, ये मसला हल हो गया है, तो चलो चल के आप अपने इस क्ले पॉट के बाकी के टुकड़ों को ढूंढते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। वो 10th यूनिवर्स की एक हट में पहुंचता है, एक छोटे से घर में जहां पर एक लड़का लड़की प्यार कर रहे होते हैं। तो मां लिंजू वहां पर अपीयर होता है और कहता है कि तुम दोनों के पास यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे वो पोट्री का फ्रैगमेंट चाहिए, अगर तुम मुझे दे देते हो तो फिर तुम दोनों को जान से नहीं मारूंगा। और ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम यहाँ पर उस पोट्री का टुकड़ा लेने के लिए आए हो। लड़की उसे कहता है कि प्लीज इसे दे दो, प्लीज इसे दे दो। और वो दोनों वहां पर उसकी बात सुनने के बाद टुकड़ा निकाल कर उसे दे देते हैं। लिंजू कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर मुझे जो टुकड़ा दे दिया वो बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो तुम दोनों मेरे साथ मेरे 12 यूनिवर्स में आ सकते हो और वहां पर हमेशा एक ऐसी जिंदगी जी सकते हो जहां पर तुम्हारे पास पैसा होगा और तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो उसे कहता है लेकिन बदले में हमें यहाँ पर तुमसे कुछ चाहिए, हम यहाँ पर तुमसे एक काम करवाना चाहते हैं। हमारी जो एंशिएंट गार्ड किंग यानी 10th यूनिवर्स का जो एंशिएंट गार्ड किंग था वो ब्लैक एनर्जी के साथ कंटेमिनेटेड हो गया है और वो इस वक्त स्लीप में चला गया है। क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हो? क्या तुम उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक एनर्जी को निकाल सकते हो? क्योंकि जिस जगह के ऊपर वो सो रहा है उसने उस जगह के ऊपर अपने आप को सील कर लिया है, लेकिन हमें लगता है कि वो सील टूट जाएगी और ब्लैक डिजास्टर वहां पर से निकल आएगा और सभी को कंटेमिनेट कर देगा। क्या तुम उस सील को दोबारा से क्लोज कर सकते हो या फिर ब्लैक डिजास्टर को वहां पर से खत्म कर सकते हो? और अगर तुम ऐसा करोगे तो बदले में हम तुम्हें उस जगह के ऊपर लेकर चलेंगे जहां पर से हमें ये फ्रैगमेंट मिला था, यानी ये क्ले पॉट का टुकड़ा मिला था। लिंजू कहता हाँ क्यों नहीं। तो वो उसे अपने साथ लेकर उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका एंशिएंट गार्ड किंग ताबूत के अंदर होता है, यानी कि एक बड़े से कॉफिन के अंदर होता है। लिंजू कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हारा एंशिएंट गार्ड किंग पहले मर चुका है और उसके अंदर से ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है और बड़ी तेजी के साथ वो एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि हमारा लिंजू जब उसे एक्टिवेट करता है तो वो एनर्जी बाहर निकलती है और कहती है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर 10th यूनिवर्स में चले आए मुझे मारने के लिए, तुम ये नहीं कर पाओगे। और मां लिंजू वहीं पर क्ले पॉट को एक्टिवेट करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले और तुम्हारी बॉडी यानी तुम्हारी एशेस भी नहीं बचेंगी। दूसरी तरफ से ब्लैक डिजास्टर से कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी ओरिजिन बॉडी को खत्म कर सकते हो? तुम्हारे सुप्रीम्स भी ऐसा नहीं कर पाए थे। और इसी के साथ ही मां लिंजू वहां पर 4 एंशिएंट कैरेक्टर्स की पावर को यूज करता है और उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी बॉडी वहां पर जलना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुमने एंशिएंट कैरेक्टर्स में से 4 को मास्टर कर लिया। और उसकी बॉडी क्ले पॉट के अंदर चली जाती है, उसकी बॉडी वहां पर अंदर चली जाती है। तो मां लिंजू कहता है कि लिंजू तुम इसकी बॉडी को यहाँ पर यूज कर सकते हो, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद रहेगी। और इसी के साथ ही लिंजू से कहता है कि गार्ड किंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही लिंजू वहां पर से बाहर निकल आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अब दोबारा से पावरफुल बन सकता हूँ। लिंजू से कहता है कि तुमने मुझे जो अभी जो ब्लैक डिजास्टर की पावर दिया उसके साथ मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और मैंने अपने इनर वर्ल्ड को भी ओपन कर लिया, मेरा इनर वर्ल्ड मैं खुद ही हूँ। तो लिंजू कहता है कि मैंने इस तरह के ब्रेक थ्रू के बारे में पहले कभी नहीं सुना, लगता है कि ये काफी ज्यादा स्पेशल है। तो वो कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा स्पेशल है। लिंजू कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस होगा। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो बंदे से कहता है कि अब जबकि तुमने जहाँ पर ये मसला हल कर दिया है तो हम तुम्हें उस जगह के ऊपर लेकर चलते हैं जहाँ पर हमें वो पोट्री का टुकड़ा मिला था। वो उसे कुएं के पास ले आते हैं। लिंजू कहता है कि जहाँ पर भी एक कुआं है, प्लेनेट अर्थ के ऊपर 3 कुएं थे और जहाँ पर भी एक कुआं है, लगता है किसी एंशिएंट पावर ने ये कुएं यहाँ पर छोड़े थे, चलो इसके अंदर चल के देखते हैं। वो लिंजू से कहता है कि चलो अंदर चलें और इसी के साथ ही वो सभी लोग जंप करते हुए कुएं के अंदर चले जाते हैं। वहां पर नीचे जाने के बाद उन्हें दीवार के ऊपर पोट्री का एक पोर्ट्रेट दिखाई देता है, यानी एक तस्वीर दिखाई देती है। तो मां लिंजू कहता है कि मुझे लगता है कि सुप्रीम बीइंग ने यहाँ पर खुद इसको बनाया होगा, हो सकता है कि 10th यूनिवर्स में यहाँ पर इसको बनाया गया हो। और इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से वो पोट्री जो होती है वो टूटती है और उसके अंदर से एक टुकड़ा निकलता है जो कि लिंजू के हाथ में आ जाता है। लिंजू कहता है कि अब ये पोट्री का टुकड़ा मेरा हुआ, लेकिन जैसे ही वो टुकड़े को हाथ में पकड़ता है वहीं पर से एक एंशिएंट गार्ड निकल आता है
वो एक गार्डियन होता है, वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस टुकड़े को नहीं ले सकते। तुम्हारा लिंजू इसके सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर गार्ड किंग, मैं यहाँ पर 12 यूनिवर्स का गार्ड किंग और यहाँ पर इस टुकड़े को लेने के लिए आया हूँ, प्लीज यहाँ पर ये टुकड़ा मुझे दे दे क्योंकि मुझे इस पॉटरी जार को कंप्लीट करना है। तो वो कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर 12 यूनिवर्स से आए हो? एनर्जी की सोर्स भी बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी सुप्रीम गार्ड की हुआ करती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारा इनर वर्ल्ड देखना है कि क्या तुम इस पॉटरी के टुकड़े को लेने के लायक भी हो या नहीं। तो मां लिंजू इसके सामने अपना इनर वर्ल्ड दिखाता है, तो वो कहता है कि ये तो ठीक है। तो लिंजू कहता है कि मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, तुम कौन हो? तो वो उसे अपने बारे में बताता और कहता है कि मेरा नाम कुन है और मैं सुप्रीम एल्डेस्ट सन हूँ 10th यूनिवर्स का। और हमारे लिंजू से कहता है कि तुम्हारा इनर वर्ल्ड भी काफी ज्यादा अच्छा और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है तुम इस पॉटरी के टुकड़े को रख सकते हो और इसके साथ क्ले पॉट को कंप्लीट कर सकते हो। तुम्हारा लिंजू से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर 10th यूनिवर्स की प्रोटेक्शन का जिम्मा लोगे जब तक हम लोग यहाँ पर वापस नहीं आते। और साथ ही वो अपने पास उसे टोकन दिखाता है, जब वो उसे टोकन दिखाता है तो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा जब तक तुम यहाँ पर वापस नहीं आते, तब तक मैं यहाँ पर 10th यूनिवर्स की प्रोटेक्शन का काम करूंगा। साथ ही वो उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम यहाँ पर ब्लैक डिजास्टर को हरा पाओ क्योंकि आज से लाखों करोड़ों साल पहले तुम्हारे सुप्रीम एंशिएंट बीइंग्स वो लोग भी यहाँ पर ब्लैक डिजास्टर को नहीं हरा पाए थे। लिंजू कहता है कि मैंने यहाँ पर उस पोट्री को कंप्लीट कर लिया, यानी कि वो जार अब कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पर ओरिजिन वर्ल्ड में जा सकता हूँ जहाँ पर ब्लैक डिजास्टर से आखिरी फाइट की जा सकती है। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर दो काम करने हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे अपने लिए एक एंशिएंट वेपन चाहिए, एक एम्परर ग्रेड की तलवार चाहिए और दूसरा काम मुझे ये करना है कि मुझे 10 होली लैंड्स के 10 एम्परर्स यानी कि डिमोनिक एम्परर्स को आजाद करवाना होगा, जो कि मैंने उनसे वादा किया था। इसी के साथ ही वो 10th होली लैंड में बाई जावली के पास पहुंच जाता है। जब वो बाई जावली के पास पहुंचता है तो उसे कहती है कि तुमने जो कहा था वो मैंने कंप्लीट किया, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वो दोनों चीजें ले आई हूँ, मैं एम्परर ग्रेड की स्टोन स्वर्ड को ले आई हूँ और साथ में यहाँ पर इस दूसरी मूर्ति को ले आई हूँ जिसकी एनर्जी को आपस में कंबाइन करके तुम अपनी एक तलवार बना सकते हो जो कि एम्परर ग्रेड की बहुत ही पावरफुल तलवार बनेगी। लेकिन इन दोनों को आपस में मिक्स करना ये मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मुझे कार्विंग नहीं आती, यानी मैं तलवारें नहीं बना सकती। लिंजू कहता तो फिर हमें किसके पास जाना पड़ेगा? तो भाई जावली से कहती है अगर तुम यहाँ पर एक तलवार बनाना चाहते हो तुम्हें लॉर्ड गुहू के पास जाना होगा, यानी कि तुम्हें यहाँ पर गुहू होली लैंड में जाकर गुहू डिमोनिक किंग के पास जाकर ये तलवार बनवानी पड़ेगी क्योंकि वो वेपन्स बनाने का बहुत ही बड़ा माहिर है। तुम्हारा लिंजू कहता तो फिर ठीक है हमें वहीं पर चलना होगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम यहाँ पर मुझे अपने खून का एक टुकड़ा दे सकती हो? मुझे एक कतरा चाहिए, मैं यहाँ पर लिंजू की बॉडी को आजाद करवाना चाहता हूँ ब्लैक डिजास्टर से, उसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारा खून का कतरा चाहिए। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। वो एक कतरा निकाल तो देती है और उसे कहती है लेकिन ये कतरा जो है इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, क्या तुम्हारा दोस्त इस पावरफुल वाइल्ड एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर समा पाएगा या नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लिंजू कहता है वो खुद देख लेगा और इसी के साथ वो कहता है कि चलो ठीक है अब यहाँ पर गुहू डीमन किंग को आजाद करते हैं और साथ ही उसके पास ये तलवार बनवाते हैं। इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से गुहू होली लॉर्ड की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि उसके पास से तलवार बना सके और उसे आजाद भी कर सकें। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 347 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।